दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पे। जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो अपना बैच चल रहा है उसमें हम रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं और रीजनिंग में अभी तक हमने जो क्लासें हुई हैं उनमें अभी तक हमने एक चैप्टर पढ़ा है और वो हमने कौन सा पढ़ा था, दिशा परीक्षण। तो उस जो चैप्टर के हमने जो सवाल किए थे जो पीछे के एग्जाम में आए थे उसमें की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की और उनके अलावा और भी बहुत सारे सवाल और उससे जो भी संबंधित जो भी टाइप जो हमने क्लियर किए थे वो हमने अभी तक जो पीछे की क्लासें हुई हैं उनमें क्लियर किए हैं। तो अब जो आज से हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का, वो जो टॉपिक होगा वो होगा वर्गीकरण। जो दूसरा जो चैप्टर होगा अपना वो कौन सा होगा, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन। देखो ये जो चैप्टर है वर्गीकरण, इसमें हमारी जो दैनिक जीवन में जो भी शब्द, जो संख्याएं जो काम आती हैं उनसे संबंधित सवाल हमें देखने को मिलेंगे। देखो कैसे, हमें पता है कि 4 ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, तो हमें कोई भी या तो 4 शब्द मिलेंगे या 4 संख्याएं मिल जाएंगी, कुछ भी 4 चीज़ें मिलेंगी जो जिनमें से 3 संख्याएं तो किसी भी प्रकार से गुणों के आधार पर, आकार के आधार पर किसी भी प्रकार से समान होंगे और उनमें से एक जो चीज़ होगी वो कोई अलग चीज़ होगी, यानी कि उसके गुण बाकी जो 3 चीज़ें उसके गुणों से नहीं मिलेंगे। तो जो भी 4 ऑप्शन अपने को मिलेंगे उनमें से 3 ऑप्शन तो समान होंगे और एक उसमें से क्या होगा, उनसे जो तीनों से कुछ उससे विपरीत गुण मिलेंगे। तो वो हमें पहचानने पड़ेंगे और वो पहचान के हमें आंसर देना होता है इस प्रकार से, यानी कि हमें उनका वर्गीकरण करना होता है। 3 जो संख्याएं हैं उनको तो एक वर्ग में लेना पड़ेगा और चौथे के लिए एक अलग वर्ग, उसके गुणों के आधार पर या किसी भी प्रकार से उसको वर्गीकरण करना पड़ेगा। देखो कैसे, यदि हम समझें, यदि इसको भी हम टाइप से लेके चलें तो जो टाइप फर्स्ट यदि इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, इसको यदि हम स्टार्ट करें टाइप फर्स्ट से तो जो टाइप होगा वो शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर, शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर, मतलब कि अपने को कोई भी 4 शब्द मिल जाएंगे और उनमें से हमें पहचानना पड़ेगा कि जो 3 जो शब्द हैं वो समान हैं और जो एक है वो अलग है। यदि हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो आपको 4 यदि शब्द दिए जाएं तो आप जैसे जुलाई, अप्रैल और यदि मार्च और अगस्त, हमें 4 महीनों के नाम दिए गए हैं। कितने महीनों के नाम दिए गए हैं, 4 महीनों के नाम। तो हमें देखना होगा कि इनमें जो चारों जो महीने हैं इनमें 3 महीनों में तो किसी ना किसी प्रकार से समानता होगी और एक जो महीना होगा वो अलग हो जाएगा। तो यदि हम देखें तो हमें पता है कि जुलाई में जो दिन होते हैं वो कितने दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। मार्च में कितने दिन होते हैं, या फिर अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में होते हैं 30 दिन, मार्च में होते हैं 31 दिन और अगस्त में भी कितने दिन होते हैं, 31 दिन। तो देखो हमें जो 4 शब्द या जो 4 महीनों के जो नाम दिए गए हैं, यदि इनमें हम देखें कि जुलाई में देखो 31 दिन, मार्च में 31 दिन और अगस्त में 31 दिन, तो ये देखो ये जो तीनों जो महीने हैं या तीनों जो शब्द हैं इनका एक अलग वर्ग बन गया है। कौन सा वर्ग बन गया है, 31 महीनों का वर्ग, यानी कि इन तीनों में तो 31 दिन होते हैं और जो अप्रैल बच गया है इसमें कितने दिन होते हैं, 30 दिन। तो देखो ये तीनों जो महीने किसी ना किसी प्रकार से समान हो गए हैं और ये जो एक जो बच गया है अप्रैल महीना, ये देखो अलग हो गया है। तो यदि इसका हमसे पूछा जाए कि निम्न में से असमान को छांटिए, तो इनमें असमान क्या हो जाएगा, इनमें असमान हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर जो सवाल बनते हैं इसमें कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। यदि और हम देखें तो हमें कह दिया जाए कि एक है गुलाब, दूसरे पर हमने को कह दिया जाए कमल, तीसरे पर हमने को कह दिया जाए चंदन और एक अपने को दे दिया जाए मोगरा। और हमसे पूछा जाए कि निम्न में से भिन्न को छाटिए या निम्न में से जो असमान है उसको बताइए। तो देखो हम किस प्रकार से बताएंगे
हमें पता है कि जो गुलाब है ये एक फूल होता है। गुलाब का क्या होता है? फूल होता है। कमल भी क्या होता है? कमल भी एक प्रकार का फूल है। चंदन फूल नहीं होता है। चंदन क्या होता है? ये एक प्रकार का पेड़ होता है, या लकड़ी जिसको हम कह दें, ये क्या होता है? पेड़ होता है। लेकिन मोगरे का क्या होता है? फूल होता है। तो अपने को जो 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें यदि हमने वर्गीकरण करने की कोशिश की तो हम देख पा रहे होंगे कि इस एक तो जो गुलाब है ये भी फूल है, जो कमल है ये भी फूल है, और मोगरा भी क्या है? फूल है। तो ये जो 3 हैं ये देखो समान हो गए हैं क्योंकि तीनों फूल हैं, और जो चंदन है ये इनमें भिन्न हो गया है क्योंकि ये फूल न होके ये क्या है? एक प्रकार का पेड़ है। जैसे चंदन के जो वन मिलते हैं, जो चंदन की लकड़ी प्राप्त होती है, इससे फूल प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये जो है ये कौन सा चैप्टर होगा? इस प्रकार के सवाल जो हमें देखने को मिलते हैं वो वर्गीकरण मिलते हैं। देखो इनमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, इनमें हमें खुद से ही समझना होता है, खुद से ही उनके गुण देखने पड़ेंगे और उन्हीं के आधार पर हमें उनमें से भिन्न को बताना पड़ेगा। यदि और हम देखें, यदि मानो अपने को कह दिया जाए कि चंद्रमा पृथ्वी के बाद यदि अपने को कहा जाए शनि, और शनि के बाद अपने को कह दिया जाए मंगल, और अपने से कहा जाए कि इनमें से भिन्न को छांटिए, तो देखो बहुत ही आसान है। हमें पता है कि पृथ्वी जो है वो एक ग्रह होती है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। इसी प्रकार शनि भी क्या है? ग्रह है। और मंगल भी क्या है? मंगल भी ग्रह है। लेकिन हम जानते हैं चंद्रमा जो है वो ग्रह न होके वो पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। तो ये देखो ये जो पृथ्वी, शनि और मंगल, ये तीनों तो समान हो गए क्योंकि तीनों ग्रह हैं, लेकिन चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। तो इन तीनों में से यदि हम चारों में से यदि अलग बताना पड़े तो क्या बताएंगे? चंद्रमा बताएंगे। और देखते हैं टाइप फर्स्ट हम देख रहे हैं शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर। तो इनमें हमें कुछ भी किसी भी प्रकार के शब्द मिलेंगे और उनके हमें गुणों को पहचानना पड़ेगा या उनके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे। यदि और हम देखें, अपने को कह दिया जाए कि चीन, भारत, कनाडा, अफगानिस्तान, अपने को 4 देशों के नाम दे रखे हैं और इनमें बताना है कि किस प्रकार से जो एक है वो इन चारों में अलग है और 3 होंगे वो समान होंगे। देखो बहुत ही आसान है। चीन, भारत, अफगानिस्तान। चीन, भारत और अफगानिस्तान, ये जो तीनों जो देश हैं ये एशिया महाद्वीप में हैं। किसमें हैं? एशिया महाद्वीप में हैं। लेकिन कनाडा है वो एशिया महाद्वीप में नहीं है। तो जो चीन, भारत, अफगानिस्तान, इनको यदि हम देखें तो इनको एक वर्ग में रख सकते हैं, लेकिन इसको इनके साथ नहीं रख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल आते हैं एग्जाम में, लेकिन हमें पहचानना पड़ता है, देखना पड़ता है कि किस प्रकार से उनको गुणों में एक दूसरे से संबंध रखते हैं और कौन सा एक संबंध नहीं रखता है। यदि और देखें हमें कह दिया जाए कि आयत, त्रिभुज, उसके बाद कह दिया जाए वर्ग और समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज। इनमें से बताओ कि जो भिन्न है वो कौन सा होगा। देखो आयत जो होता है उसमें कितनी भुजा होती हैं? उसमें 4 भुजा होती हैं। त्रिभुज में कितनी भुजा होती हैं? 3 भुजा होती हैं। वर्ग में कितनी भुजा होती हैं? वर्ग में 4 भुजा होती हैं। समलंब चतुर्भुज में भी कितनी भुजा होती हैं? समलंब चतुर्भुज में भी 4 भुजा होती हैं। देखो चतुर्भुज आ रहा है तो 4 भुजा तो हो ही जाएंगी। तो ये क्या हो जाएंगे? आयत में 4 भुजा, वर्ग में 4 भुजा, समलंब चतुर्भुज में 4 भुजा। इन सब में हो गई हैं 4 भुजाएं। और जो त्रिभुज है इसमें कितनी भुजा हैं? 3 भुजाएं। तो बताओ इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा? इनमें अलग हो जाएगा त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। और यदि हम देखें तो बताओ
रायपुर, जयपुर, बिहार और रांची। चार जो जगहों के नाम अपने को दे रखे हैं, रायपुर, जयपुर, बिहार और रांची, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा अलग है। तो अब यदि हमें बताएं कि जो रायपुर है ये जो है ये राजधानी है, किसकी राजधानी है? ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। किसकी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है। जयपुर जो है ये भी राजधानी है, किसकी राजधानी है? जयपुर की राजधानी है। रांची जो है ये भी राजधानी है, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। लेकिन जो बिहार है ये खुद एक राज्य है। क्या है? राज्य है। हाँ, यदि यहाँ पे पटना आ जाता तब हम देखते कि चारों समान हो जाते हैं, तो उनका वर्गीकरण हम नहीं कर पाते, लेकिन इनका वर्गीकरण हम कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो ये राजधानी है, ये राजधानी है और ये राजधानी है, लेकिन ये राजधानी नहीं है। तो ये क्या है? ये एक राज्य है, लेकिन इन तीनों से क्या है? अलग है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर किस प्रकार से सवाल और बन सकते हैं। यदि हम देखें कि आलू, प्याज, टमाटर और गाजर, आलू, प्याज, टमाटर और गाजर, इनको यदि हमें बताना हो कि इनमें से भिन्न है वो कौन सा होगा। वैसे तो देखो सारी सब्जियां ही हैं, आलू, प्याज, टमाटर, गाजर, लेकिन हमें समानता नहीं देखनी है, हमें कुछ इस प्रकार से गुण देखने हैं कि जिससे हम तीन को तो एक अलग प्रकार से रख सकें और चौथे को उनसे भिन्न बता सकें। तो यदि हम देखें कि जो आलू होता है वो ज़मीन के नीचे मिलता हमें, ज़मीन के नीचे। इसी प्रकार जो प्याज है वो भी ज़मीन के नीचे मिलती है, और इसी प्रकार जो गाजर है वो भी ज़मीन के नीचे मिलती है। लेकिन जो टमाटर है ये पेड़ के ऊपर लगते हैं। तो यदि हम देखें कि ये ज़मीन के नीचे है, ये भी ज़मीन के नीचे है और ये भी ज़मीन के नीचे है, लेकिन जो टमाटर है वो ज़मीन के ऊपर लगते हैं, वो पेड़ के ऊपर लगते हैं। तो ये जो है इसमें जो अलग हो जाएगा, जो भिन्न हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? टमाटर हो जाएगा। और देखो यदि हम देखें गिटार, संगीतकार, पियानो, हारमोनियम, पियानो और हारमोनियम, इनमें से हमें बताना है कि जो भिन्न है वो कौन सा है। देखो हम आसानी से पता है कि जो गिटार है वो एक प्रकार का संगीत यंत्र है। क्या है? संगीत यंत्र है। पियानो भी एक प्रकार का संगीत यंत्र है, इनको बजाया जाता है। इनको क्या किया जाता है? बजाया जाता है। और हारमोनियम भी एक प्रकार का संगीत यंत्र है। लेकिन जो संगीतकार है ये तो खुद गाने वाला होता है, ये कोई यंत्र थोड़ी ना होता है, ये तो कोई जो गाना गाता है उसे हम क्या कहते हैं? संगीतकार कहते हैं। तो ये तो जो है ये तीनों जो एक प्रकार से यंत्र हो गए, लेकिन संगीतकार इनमें से क्या हो गया? अलग हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संगीतकार हो जाएगा। और यदि हम देखें एग्जाम्पल कुछ और एग्जाम्पल यदि हम देखें तो हमें कह दिया जाए कि जड़, पौधा, जड़, पौधा, तना और पत्ती, इनमें से हमसे पूछा जाए कि जो भिन्न है वो क्या होगा। देखो जड़ है वो भी एक पौधे का हिस्सा है, पौधे का क्या है? हिस्सा है। इसी प्रकार तना है वो भी एक पौधे का क्या है? हिस्सा है। पेड़ का या पौधे का क्या है? हिस्सा है। और पत्ते भी सभी प्रकार के पेड़ पौधों में होता है,
होती है, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया है, हिस्सा हो गया है। लेकिन पौधा तो एक कंप्लीट जो खुद है वो खुद ही हो गया पौधा, लेकिन ये पौधे के क्या हैं, तीनों हिस्से हैं और एक खुद पौधा हो गया। तो जो हिस्सा है इनका तो एक अलग वर्ग हम बता सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, ये पौधे के हिस्से हैं और ये पौधा खुद है। तो हिस्से तो तीनों क्या हो जाएंगे, एक समान ग्रुप में हो जाएंगे, एक समान वर्ग में हो जाएंगे, लेकिन पौधा इनसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये जो है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पौधे। और देखो एक सवाल और करते हैं कि अपने को दे दिया जाए कि कान, फेफड़े, यकृत और आमाशय। कान, फेफड़े, यकृत और आमाशय, इनमें से हमसे पूछा जाए कि भिन्न क्या हो जाएगा। हमें पता है वैसे तो देखो सभी शरीर के, मनुष्य का जो शरीर होता है उसी में मिलते हैं, कान भी उसी में होते हैं, फेफड़े भी अपने में होते हैं, यकृत, आमाशय सारी चीज़ें अपने अंदर ही होती हैं। लेकिन जो कान है ये बाहरी अंग है, मतलब इसको हम देख पाते हैं बाहर से, ये कैसा अंग है, बाहरी। लेकिन ये जो तीनों जो अपने को दिख रहे हैं, फेफड़े, यकृत, आमाशय, इनको हम बाहर से नहीं देख पाते, अपने शरीर के अंदर होते हैं, यानी कि आंतरिक अंग हैं। तो ये जो तीनों हैं ये तो कैसे अंग हो गए, आंतरिक अंग हो गए। और जो कान है ये कैसा हो गया, अकेला, ये बाहरी अंग हो गया। वैसे तो अंग ही हैं शरीर के, लेकिन ये आंतरिक अंग हैं और ये बाहरी अंग हैं। तो जो तीनों आंतरिक अंग हैं ये तो अलग हो जाएंगे और जो कान है ये अकेला बचेगा। तो इसका जो भिन्न आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कान हो जाएगा। तो देखो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है वर्गीकरण। और यदि इसमें हमने जो टाइप फर्स्ट देखा है उस शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर हमने वर्गीकरण किया है, किस प्रकार से चार पौधे, चार शब्द अपने को मिलेंगे, उनमें किसी भी प्रकार से गुणों के आधार पर उनको बांटना पड़ेगा और आंसर बताना होता है। तो आगे की जो क्लास है उसमें हम संख्याओं के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो आगे की जो क्लास है वो अपने को मिल जाएंगे अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। तो चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।